गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के आनुवांशिकता टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं गुणसूत्र, डीएनए, जीन, केंद्रक। क्या कहते हैं बताइए। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीनोम चित्रण का इसमें से संबंध है। जीनोम चित्रण का इनमें से किसका संबंध है? रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्र का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। चलिए बताइए। ये होता है जीन्स का चित्रण। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ड्रासोफिल ने, टॉमस मॉर्गन ने, बारबरा मैकक्लिंटन ने, वाटरसन और क्रिक ने। ये किया है बारबरा मैकक्लिंटन ने, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मंडेल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वसांगिक नियमों के प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया है? ड्रासोफिला, स्नैपड्रैगन, मटर, सुगंधित मटर। बताइए। इसमें किया है मटर का, मटर पे ही इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? C14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले का, एक्सरे तकनीक का, कोयला खनक का, रंगरेज और रंगसाज का। देखिए इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। इसमें होगा आपका एक्सरे तकनीक का, ठीक है। ये केवल ए ऑप्शन होगा, ए। चलिए, डीएनए में मौजूद सकरा होती है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। बताइए। इसमें होता है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। चलिए बताइए। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। ये पिछले सेशन में भी शायद बताए थे आनुवंशिकता के बारे में। आपने वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये करिएगा, बहुत क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा। चलिए बताइए। गुणसूत्र या डीएनए या जीन या केंद्रक, क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा जीन। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? गेगर जोहन मंडेल, ह्यूगो डी व्रीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। बताइए कौन है? ये हैं हमारे जोहन मंडेल, ठीक है। ग्रेगर जोहन मंडेल, ठीक। चलिए आगे देखिए। मंडेल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। चलिए बताइए। ये आधारित है आपका लैंगिक जनन पे, ठीक है। चलिए आगे देखें। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा, राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा या फिर लाइसोसोम द्वारा। चलिए बताइए। ये लाए जाते हैं हमारे क्रोमोसोम द्वारा। क्रोमोसोम की संख्या 23 पेयर, 23 पेयर, यानी ऐसे पूछते तो 46 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जलीय फॉर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है सालिवनिया, एजोला, मार्सिलिया, टेरिडियम। बताइए। तो ये है आपका एजोला, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फाला। कूट का प्रयोग करके बताना है आपको, ठीक है। एजोला, नीलहरित शैवाल, 1 और 2। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। चलिए। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? यम लेग्यूमिनोसेरम या फिर राइजोबियम जैपोनिकम या फिर यूलाई राइजोबियम ट्राइफोलाई। बताइए इनमें से कौन सा होगा? इनमें से होगा राइजोबियम ट्राइफोलाई, ठीक है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? चलिए बताइए। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्तिक केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, दीर्घअस्थि या फिर अग्नाशय तिल्ली। ये बनती है तिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्र। तो ये है आपका उत्परिवर्तन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? असत्य बताना है हमको, असत्य मतलब फॉल्स, ठीक है। यह प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है
यह अंग के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। यह एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। केवल भ्रूण में पाई जाती है। बताइए क्या होगा? तो ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है कौन सा? ग्लूकोज का अपघटन, कब्रस चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन। चलिए बताइए कौन सा होगा? इसमें होगा केब्रस चक्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। चलिए बताइए प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट, दोनों ए और बी। ये तो प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की भी बनी होती है, ये कार्बोहाइड्रेट की नहीं होती है, तो ये दोनों हो जाएगा ए और बी। चलिए, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्रक, गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2,4-D है। बताइए 2,4-D क्या है? 4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इस चीज़ में यूज होता है? कीटनाशक है, या एक विस्फोटक है, या एक कवकनाशी है, या खरपतवार को नाश करने वाला है? तो इसका छिड़काव होता है अधिकतर खेत में। ठीक है, खरपतवार को नाश करने के लिए इसका छिड़काव होता है खेत में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मदर्शी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। देखिए इसमें उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप लगा रहे हैं या फिर ऐसे वीडियो देख के चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।